एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछने की क्या जरूरत है मैडम, मैं खुद ही बता देता हूँ। आई एम सिंगल। What? आई मीन आई एम कपिल। अरे, आपने पहले कहा कि आप सिंगल हो, अब आप बोल रहे हो मैं कपल हूँ। अंग्रेजी आपकी भी ठीक ठाक है मेरी तरह वैसे। आई थिंक वी विल मेक ए गुड कपल। मैंने कपल नहीं बोला, मैंने कपिल बोला मैडम। वैसे आप क्या पूछ रही थी? वो मैं पूछ रही थी कि अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किधर पड़ेगा? जिधर पड़ता है उधर ही पड़ेगा, हमारे कहने पे थोड़ी ना पड़ेगा वो। देख लो, आजकल तो जमाना ऐसा आ गया, हमारे कहने बच्चे नहीं पढ़ते, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ेगा? नहीं, वो वाला पड़ेगा नहीं, पड़ेगा मतलब किस डायरेक्शन, किस तरफ पड़ेगा। अच्छा, किस तरफ पढ़ना? आप बताइए, आपको किस तरफ पढ़वाना, उस तरफ पढ़वा देते हैं। उसमें क्या? मेरे कहने से शिफ्ट हो जाएगा क्या? अरे मैडम, आपके कहने से क्या शिफ्ट नहीं होगा, मेरे को बताओ। अभी मैं आपके चक्कर में मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, पता थोड़ी चलता टाइम का। आप बताइए। एक्सक्यूज मी, अगर आपसे कोई भूले भटके रास्ता पूछेगा तो आप उसकी मदद करने के बजाय उसे फ्लर्ट करने लगेंगे? क्या बात कर रही है मैडम? फ्लर्ट कर रहा हूँ? आप किससे पूछ लो, मैं कभी फ्लर्ट करता नहीं, मेरे को सीधा सच्चा प्यार होता है। What? अच्छा, वैसे ये मेरे को बड़ा पसंद है, ये कैरम बोर्ड, क्या टेनिस। आई लव दिस टेनिस। मतलब सानिया मिर्जा क्या खूबसूरत लगती टेनिस खेलते हुए। वैसे आप टेनिस सीख के क्या करेंगी? मैं ना पहले नेशनल खेलूंगी, फिर इंटरनेशनल खेलूंगी और फिर एक अच्छे से लड़के को देखकर उससे शादी कर लूंगी। ये सब तामझाम करके करनी तो शादी तो सीधा करो ना, वाया घूम के क्यों आ रही हो आप? सीधा। you know? हो गया आपका, अब आप मुझे डायरेक्शन बताएंगे? आप इतनी एक्साइटेड क्यों हैं टेनिस के लिए? मैं ना अपना नाम बड़ा देखना चाहती हूँ, बड़ा नाम करना ना आपको, तो कोई लड़का ऐसा ढूंढो जिसका सरनेम बड़ा हो, जैसे मैं, शर्मा स्वामी, चिंडा स्वामी, वेंकटरमण, कट्टापुली, तिरुवनंतपुरम। अरे, मेरे पास ये सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। मैं लेट हो रही हूँ, मेरा कोच वहाँ वेट कर रहा है। वेट कराओ आप, आपका बनता है, आपका तो वेट है नहीं, उनको तो करवाओ। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम ऑल्सो टेनिस कोच, इंटरनेशनल, वो भी। मारिया शारापोवा का नाम सुना आपने? मारिया शारापोवा? हाँ, मेरी सगी जेठानी है, मेरी स्टूडेंट है। वाओ, रियली? हाँ? आपने उनको सिखाया है? मैंने सिखाया है, मैं बताता नहीं हूँ तो मीडिया वाले बड़ा घेर लेते हैं। तो सुनिए ना, मुझे भी सिखाइए ना। मेरा ना एक्चुअली ये बैकहैंड ना, ये कि बहुत वीक है। बैकहैंड हाँ, वीक है? हाँ। दिखाइए। ठीक तो है बैक। लड़कियों का देखिए, लड़कियों का क्या होता है, लड़कियों के हाथ ऐसे अच्छे लगते हैं, पतले पतले, बैक हैंड वीक ही अच्छे लगते हैं। बड़े हाथ करके ट्रक चलाना है आपने? सच में? हाँ। तो फिर प्लीज मुझे सिखाइए ना। सिखाइए। देखिए, टेनिस में क्या होता है, सबसे पहले तो 11 खिलाड़ी जरूरी होते हैं। टेनिस में तो 2 खिलाड़ी होते हैं। 2 तो वो खेल रहे होते हैं ना। हाँ। 9 बाहर भी तो बैठे रहते हैं। 9? कौन से 9? जिनकी बैटिंग नहीं होती। अरे ये सब तो क्रिकेट में होता है, टेनिस में थोड़ी ना होता है। वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। आप मेरी पूरी बात तो सुने, आप तो बात ही नहीं सुन रही मेरी। आपको मेरी वैसे किस निकल रही है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2 लड़के अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो 9 लड़के बाहर हैं। अगर 2 लड़कियां आपके जैसी खेलेंगी तो लड़के तो 15-16 हजार होंगे ना बाहर। एक मिनट, आपने सच में मारिया शारापोवा को टेनिस खेलना सिखाया है? अरे शारापोवा क्या, दीपिका पादुकोण को मैंने सिखाया उसको। दीपिका? वो तो बैडमिंटन खेलती है। खेलती है बैडमिंटन ना। हाँ। वही तो, वो बताती किसी को नहीं, सीखा उसने टेनिस भी हुआ है। जैसे उसने कभी मेरे और उसके बारे में कभी किसी को बताया नहीं, बताती, वो गुन्नी है। ओह गॉड, आई एम सो श्योर आपने जिंदगी में कभी रैकेट नहीं पकड़ा है। क्या बात कर रही है मैडम? हमारे घर के पीछे नाला है, जब तक हम रैकेट ना पकड़े हम सो ही नहीं सकते। मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतने मच्छर आते हैं रात को, वो हैंडल पे रखना पड़ता है। ओह गॉड, मैं किस गलत आदमी से डायरेक्शन पूछ रही हूँ? मैं जा रही हूँ। अरे गलत आदमी से आपने बिल्कुल सही ड्रेस पूछा मैडम। देखिए, आपको एक तो भागने की बड़ी जल्दी रहती है, लड़कियां पता नहीं क्यों भाग जाती हैं। मेरे साथ तो कोई भागी नहीं आज तक। और वहां जाएंगी, आप कोच को पैसे देंगी, ठीक है, आपको सीखने के लिए। मैं आपको फ्री में सिखा सकता हूँ। हाँ, बात तो सही है। तो कुछ प्रैक्टिकल सिखाइए ना, बातें करते रहते हैं आप। एक बात बताइए, फ्री में इतनी जल्दी मान क्यों जाती है लड़कियां? मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, ये सब कुछ जो है इमोशन का गेम है। नहीं, क्या दूसरा वर्ड, कंसंट्रेशन का गेम है। आपको रैकेट पकड़ना है ऐसे। देखिए, आप रैकेट पकड़िए, सॉफ्ट ऐसे पकड़िए जैसे आपने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है? रैकेट ऐसे पकड़ना है आपने, बस ऐसे आंखें बंद कर लीजिए हल्की सी। अभी बॉल आई नहीं है, ठीक है? अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है?
ऐसे तो मुझे किसी कोच ने नहीं सिखाया। वो सब अच्छे घर के होंगे ना। क्या मतलब? नहीं 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 नहीं, ये सब मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, जो ठीक वाली बात आपने बोली ना, ये ठीक एकदम से ठीक नहीं लगता। ये पहले ठीक ठीक लगता है, हाँ। फिर जैसे मेरे को ठीक लग रहा है, हाँ। मेरे को तो बहुत ज्यादा ठीक लग रहा है। हाँ। आपको भी धीरे धीरे ठीक लगेगा, फिर ठीक ठीक करके ठीक ठाक हो जाएगा सब। क्या बकवास है ये? क्या बकवास है? मुझे नहीं सीखनी आपसे टेनिस वेनिस, मैं जा रही हूँ। अरे यार, फिर जाने की बड़ी जल्दी आपको। बगल में सिनेमा घर है, थोड़ी एक आध पिक्चर देख लें, 2-2.5 मिनट। एक्सक्यूज मी, पिक्चर मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखती हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ऑफ कोर्स, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। तुम्हें शर्म नहीं आती बॉयफ्रेंड के होते हुए एक अनजान आदमी से रास्ता पूछती हो? अरे 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 अरे, कमाल कर रहे हैं आप। कमाल तो हम कर ही रहे हैं, सबको पता है। अपनी बात करो, तुम झूठी कहेगी। ओ, तमीज से बात कीजिए। आप क्या कह रहे हैं? तमीज से क्या बात करूं मैं आपको? आपको नहीं शर्म आती? इतनी सेक्सी लग रही है और आपने पहले से बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है। तेरी ये कैसे मजाल हुई? क्या रही मजाल क्या हुई? इतने अच्छे घुटने लग रहे हैं, आप हमें ऐसे बोल रही हैं। आपको पता नहीं है कि मैं हूँ कौन? अरे कौन है आप? सेक्सी लड़की हैं और क्या है? मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस कमिश्नर है। किधर है जीजा जी की पोस्टिंग? जिधर भी होगी 5 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। कहाँ है मेरा? देखिए मेरी बात सुनिए, कहाँ है मेरा एक फोन? मिनट फोन तो आ जाएगा। देखिए, आप मेरी बड़ी बहन की तरह आप ऐसे कैसे behave बड़ी करते हो? बहन? छोटी बहन, मेरी बच्ची हैं आप। हम देखिए, घर में भाई बहन में लड़ाई होती है तो बहन का भाई को जेल करवा देती है। अब आए ना लाइन पे, आइंदा से किसी लड़की को छेड़ना मत। नहीं नहीं, ठीक है, कभी कभी दिन नहीं होता पाजी, इट्स ओके। खैर, हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। ये लड़कियां उनके डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मैं डरता वरता नहीं पुलिस कमिश्नर से, वो तो मेरी घबराहट थी। एनीवेज, मेरे घर वालों को लगता है मुझे बैडमिंटन के बारे में पता ही कुछ नहीं है। क्यों? और मैं आपको सही बताऊं, मुझे जैसे पता चला ना साइना यहाँ पे आने वाली है, हाँ। मैंने फटाफट बैडमिंटन सारा सीख लिया है। मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया। अच्छा। 7 दिन में बैडमिंटन सीखे। वाह, अभी देखना मैं साइना को कैसे इंप्रेस करता हूँ। वाह। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंडियन बैडमिंटन का झंडा पूरे विश्व में गाड़ने वाली साइना नेहवाल का। में ये आभास हुआ कि आप बैडमिंटन प्लेयर बन सकती हैं। एक्चुअली मैं बनना ही नहीं चाहती थी बैडमिंटन प्लेयर। तो क्या बनना चाहती थी? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि पापा साइंटिस्ट हैं। अच्छा, अरे वाह। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि साइना के पापा भी यहाँ पे हैं। वाह वाह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी साइना ने बताया कि आप साइंटिस्ट हैं। सर, आपकी और खोजों के बारे में मुझे पता नहीं, ये खोज बड़ी अच्छी है आपकी। तो आप डॉक्टर बनना चाहती थी? जी। तो ये पापा की जबरदस्ती थी कि आप बैडमिंटन ज्वाइन करें? दोनों, मम्मी पापा दोनों की, क्योंकि दोनों खेलते भी थे। तो मम्मी ने कहा कि तू मेरे लिए ओलंपिक मेडलिस्ट है और तुझे ओलंपिक मेडल जरूर मिलेगा। तो मैं उन पे हंसती थी एक्चुअली, आप मेरे साथ मजाक मत करो। लेकिन टुडे आई एम सो हैप्पी कि मम्मी ने जो मेरे लिए विजन बनाया था, आज मैंने उसको पूरा भी कराया और मम्मी के हाथ में मैंने अपना ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल दे के अरे वाह। आई होप नेक्स्ट टाइम मैं उसको बेटर कर सकूं रियो में 2016 में और बेटर मेडल लेके आ सकूं। आप जरूर करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। पर ये बड़ी अच्छी बात है भाजी, बचपन में इन सब चीजों की नॉलेज होती थी इनको, अगर इनकी मम्मी बोलती थी कि आप ओलंपिक में मेडल लेके आएंगी। लेकिन मुझे बहुत थप्पड़ खाने पड़े उसके लिए। मैं एक्चुअली जब उसी टाइम पे मैं नेशनल्स खेलने जा रही थी तो क्या हुआ, सब मेरे फ्रेंड्स बैठे थे और मैं जीते जीते एक मैच हार गई अंडर 13 का। तो मैं जैसे ही कोर्ट से बाहर जा रही थी तो मेरी मम्मी वहां पे आगे खड़ी होती है और बोलती है कि बहुत अच्छा खेला, और एक खींच के एक थप्पड़ मारा सबके सामने मेरे को। इट वाज मतलब मैंने एक स्पोर्टिंग वे में लिया। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खेला, खटाक। तो सब मेरे फ्रेंड्स हंस रहे थे मुझे देख के और आई वाज लाइक तुम देखो एक दिन मैं करके दिखाऊंगी, अचीव करके दिखाऊंगी। लेकिन सब एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। वो एक चाटे ने आज मुझे यहाँ पे लाया तो मैं वो 1000 चाटे खाने को तैयार हूँ। अरे वाह पाजी, उम्र 24 की और जिस हिसाब से इन्होंने ट्रॉफीज जीती हैं, टूर्नामेंट्स जीते हैं, ऊपर से इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, ऊपर से आप कॉमेडी नाइट्स में भी आ गई। तो जिस स्पीड से साइना आगे बढ़ रही ना, मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीनों में ना इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल जाएगा। अच्छा, आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख डाली,
नॉर्मली ये चीजें होती बारी 60-70 की उम्र में या 80 की उम्र में लोग लिखते हैं। आपने सब कुछ अभी भी कर डाला, क्या मतलब सब कुछ खत्म करके फटाफट विश्व भ्रमण पे जाना चाहती हैं आप? नहीं, मैं कॉमेडी नाइट विद कपिल में आना चाहती थी। अरे बहुत ही सर, आई थिंक ऑटोबायोग्राफी तो 2 साल पहले लिखी गई थी मेरे पे, लेकिन मुझे उस टाइम भी ये लगा कि क्या मुझे लिखनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आई थिंक आई कैन प्ले 2 more ओलंपिक्स और काफ़ी और अचीवमेंट्स लेके आ सकती हूँ। आई थिंक इट्स अ गुड लेसन। काफ़ी हद तक बच्चों ने सबने पढ़ा है मेरा बुक, और आज देखते हैं कि इतने सारे लोग खेल रहे हैं बैडमिंटन और इतने सारे लोग सानिया नेहवाल बनना चाहते हैं। तो आई फील सो प्राउड, आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझसे कुछ सीखा, एंड आई होप इन द फ्यूचर वी हैव many more badminton champions. And we all are very proud of you, Saina. जैसे ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी भी है, तो इन्होंने इतना कुछ अचीव किया भी है कि इतनी मोटी बुक बन गई इनकी 24 साल की उम्र में ही, तो इनका बनता भी है। अगर 20-25 साल बाद लिखती तो शायद 8-10 किताबें छापनी पड़ती। जैसे ये मेरी दादी है, इतनी बूढ़ी हो चुकी, उनकी अगर मैं ऑटोबायोग्राफी लिखूं, खींच खांच के 12 पेज से ऊपर नहीं होगी। हाँ, सीधी सी बात है। 12 पेज में 6 पेज दारू पे होंगे। 6 पेज दारू के, 4 पेज गैस के, 2 हैंगओवर के, बस खत्म। पर वैसे पाजी, आप भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी ना, आपकी भी 3-4-6 किताबें बनेंगी कम से कम। एक आपकी क्रिकेट की, दूसरी कमेंट्री की, फिर आपकी टीवी शोज की, फिर आपकी मोटी सारी किताब शेरो शायरी की, और जो शेरो शायरी पे वाह वाह मिली आपको, उसकी अलग से 5-6 किताबें। अच्छा साइना, ऐसा तो नहीं आपने बड़ी छोटी उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, तो आपने वो सारी चीजें मिस की जो छोटी बच्चियां अक्सर करती हैं बाजी? गुड्डे गुड़िया का खेल लिया, या है ना छुपन छुपाई खेल लिया, वो सब चीजें तो फिर आपने मिस कर दी होंगी। ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किलों से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, काफ़ी स्ट्रगल किया है लाइफ में। पापा ने ऑलमोस्ट काफ़ी लोन्स भी लिए हैं उस टाइम पे मेरे को, मेरे लिए रैकेट खरीदने के लिए, मेरे शूज़ खरीदने के लिए, किट बैग लेने के लिए, एंड एवरी डे 25 किलोमीटर्स ऑटो में ऊपर नीचे करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा रहता था। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ वो सब चीज़ों को, पापा बोलते हैं आज तो तूने सब कुछ कमा लिया, मैं बहुत खुश हूँ, तूने जो किया है लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो सर, कैसा लगता है आपको कि पूरे देश को आपकी बेटी के ऊपर गर्व है? ये सब कुदरती देन है जी, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास में। मैं एक हरियाणा का रहने वाला हैदराबाद में कैसे पहुंचा, ये भी कुदरती देन है जी। उसके बाद साइना को मैं एक रोज एलबी स्टेडियम में ले जाकर ये कहना कि तुम बैडमिंटन खेलो, ये सब कुदरती देन है। और मेरे को ये रह के बार बार मेरे दिमाग में आता है कि इंसान क्या नहीं कर सकता। एक कृषि वैज्ञानिक की पुत्री एक बैडमिंटन प्लेयर बन सकती है, हरियाणा के खेत से खेलने वाली बच्ची एक हिंदुस्तान का नाम बैडमिंटन में रोशन कर सकती है। तो ये मेरे मित्र जो बैठे हैं, उनके बच्चे बच्चियां क्या नहीं कर सकते, सब कुछ संभव है। अरे वाह, क्या बात है। किसी भी स्पोर्ट में विस्तार जरूरी और उसके लिए रोल मॉडल जरूरी। छोटे छोटे बच्चे गली मोहल्ले में, उन्हें कोई हीरो चाहिए, और मुझे लगता है कि क्रिकेट में बहुत हीरो हैं, लेकिन अगर आप टेनिस जगत में देखें और बैडमिंटन जगत में देखें, तो ये जो 2 हीरो हैं ना, साइना और सानिया, इनकी वजह से टेनिस और बैडमिंटन विस्तृत हुआ है, फैला है। बिल्कुल। और छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मुझे साइना बनना है, मुझे सानिया बनना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे दिमाग में एक ऐसे क्वेश्चन आया, जब सानिया और आपका नाम लिया जाता है, हालांकि दोनों का फील्ड अलग है, वो टेनिस खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, तो नाम को लेके कभी कंफ्यूजन नहीं होता लोगों को? बहुत होता है। और जब मैंने खेलना शुरू किया था उसी टाइम पे वो ऑलरेडी एक बड़ी प्लेयर बन चुकी थी, तो मैंने छोटा सा टूर्नामेंट जीता था, तो मेरा आर्टिकल आया लेकिन उनका फोटो आ गया उधर। ये होता ही है, क्योंकि बहुत कम फर्क है, लेकिन हुनर में कोई फर्क नहीं। दोनों का हुनर टॉप पे है, एकदम दोनों अच्छा कर रहे हैं सर। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, किसी ने कहा अरे वो देखो सानिया के पापा जा रहे हैं, ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ सर, मेरे साथ बहुत प्यारा वाकया हुआ। मैं दिल्ली से हैदराबाद सफर कर रहा था हवाई जहाज में, तो शायद पिछले वाले व्यक्तियों ने ये नहीं देखा भाई ये उनके पापा हैं। अच्छा। तो जब हम एयरपोर्ट पे उतर के बाहर निकल रहे थे, तो एक बहुत ही इच्छुक व्यक्ति
और मेरे से कहते हैं साहब अपना पेन देंगे आप, ये मुझे सानिया का ऑटोग्राफ लेना है। तो मैंने निकाल के पेन उनको ऑलमोस्ट दे दिया था। मैं कहा भाई साहब वापस कर दे। कहना क्या सर क्या, मैं तो उनका सानिया, अरे सानिया नहीं है बाबा यहाँ, तुम नाम का ही नहीं पता, तुम्हें पेन नहीं देता मैं। तो ये मेरे साथ हुआ। शुक्रिया सर इतने मजेदार किस्सा शेयर करने के लिए। साइना से हम ढेर सारी बातें और भी करेंगे। साइना आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। मेरे मन में क्वेश्चन है पाजी, जब क्रिकेट में मैच होता है तो एक दूसरे में स्लेजिंग बड़ी होती है, टॉन्ट करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। ये बैडमिंटन के मैच में भी ऐसा होता है? आई थिंक इट्स ऑल हेल्दी कंपटीशन। ऐसा कभी किसी ने मुझे कुछ बुरा, या लड़कियों में इतना कुछ बुरा किसी के अगेंस्ट कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ लड़के। ऐसे मन में आया, मैंने कहा लड़कियां वैसे तो इतनी सारी बातें करती हैं, जब बैठी होती दो लड़कियां तो पूरी दुनिया भूल जाती है। हो सकता कभी ऐसे हो शटल गिरा हो, सामने लगा, तेरा शटल गिर गया, तू अपनी स्कर्ट देख चल। नहीं, पर लड़कियां गप्पे भी बहुत मारती हैं। वही तो मैं बात कर रहा हूं। मैं 10वीं में था तो हमारी एक ना क्लासमेट थी, तो वो नए किस्सा को छेड़ के बैठ जाती। पता है नवजोत, कल रात हमारे घर में चोर आ गए, मेरे दादाजी इतनी बड़ी गन लेके निकले, देखा तो कुत्ता ही था।